उत्तराखंड देवभूमि जो कि अपने पहाड़ों और शांति के लिए जाना जाता है, 2022 में हुई वहां पर एक घटना ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर डार्क। साल 2022 उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक ऐसी घटना देखने को मिलती है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 19 साल की एक लड़की जो कि एक रिजॉर्ट में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। जम्मू में बैठा उसका दोस्त और उसके घर वाले कई बार उसके फोन को ट्राई करते हैं, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिजॉर्ट का मालिक जो कि मिनिस्टर का बेटा था, वो जल्दी से उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। पुलिस पहले तो इस केस को सीरियस नहीं लेती है, पर धीरे धीरे जब ये केस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, तब लोगों के गुस्सा और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से फाइनली पुलिस की नींद खुलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ व्हाट्सएप चैट्स पुलिस के हाथ लगती हैं, जिससे सामने आता है कि रिजॉर्ट ओनर द्वारा उस लड़की को एक वीआईपी के साथ रात बिताने के लिए कुछ पैसे ऑफर किए थे, और जब वो उसकी बात मानने से मना कर देती है, तब रिजॉर्ट ओनर उस लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहां? क्या वो किसी के डर से वहां से भाग गई थी या फिर उसे गायब करवाया गया था? आइए आज की क्राइम स्टोरी में जानते हैं। 11 नवंबर 2003 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव डोम श्री कोट में अंकिता का जन्म होता है। अंकिता के फादर वहीं पर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे और उसकी माँ एक आंगनवाड़ी वर्कर थी। अंकिता के अलावा भी उनका एक बड़ा बेटा था, और हर माँ बाप की तरह वो दोनों भी यही चाहते थे कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अंकिता बचपन से ही काफी सिंपल और शरीफ लड़की थी। वो पढ़ाई में भी काफी अच्छा कर रही थी। उनके माँ बाप को अंकिता को देखकर प्राउड फील होता था, और उन्हें यकीन था कि उनके दोनों बच्चे उन्हें गरीबी से निकालकर एक बेहतर लाइफ प्रोवाइड करेंगे। खैर, इसके बाद अंकिता 2021 में देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट में होटल मैनेजमेंट का 1 साल का कोर्स ज्वाइन कर लेती हैं। उसे कॉलेज जाते हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि उसके फादर वीरेंद्र जी की जॉब चली जाती है। पैसे की तंगी होने के कारण से उसे ना चाहते हुए भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स वहीं पर छोड़ना पड़ता है। उसके बाद अंकिता डिसाइड करती हैं कि इस मुश्किल समय में वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी। वो जॉब करना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने एक क्लोज फ्रेंड पुष्पदीप जो कि जम्मू में रहते थे, उन्हें जॉब ढूंढने के लिए कहती हैं। इधर पुष्पदीप को OLX पर एक जॉब का पता चलता है। वो रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या को कॉल करके जॉब की सारी डिटेल्स पता करते हैं, जिसके बाद अंकिता को ऋषिकेश से थोड़ी सी दूर उसे रिजॉर्ट में एज अ रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने से अंकिता बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती थी और उसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकती थी। वनंतारा रिजॉर्ट जो कि 2017 में बनकर तैयार हुआ था, उस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या वहां के मिनिस्टर विनोद आर्या का बेटा था। ये रिजॉर्ट मेन सिटी से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी एक बहुत ही शांत जगह पर लोकेटेड था, जिसके आसपास जंगल का एरिया था, जिस वजह से रिजॉर्ट के स्टाफ के रहने का इंतजाम अंदर ही था। वहीं जब अंकिता को ये बात पता चलती है कि जॉब आवर्स के बाद भी उसे रिजॉर्ट में ही रहना है, तो उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके खाने और रहने का इंतजाम और खर्चे रिजॉर्ट वाले ही देख रहे थे। उसे ये एक फायदे का सौदा लगता है। 28 अगस्त 2022 के दिन उसके फादर खुद उसे वनंतरा रिजॉर्ट छोड़ने आए थे। अंकिता को रिसेप्शन के पास वाला रूम दिया जाता है। वो वहां पर अपना सामान शिफ्ट करने के बाद अपने काम पर लग जाती है। वेल, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक ही चल रहा था। अंकिता बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ भी घुल मिल चुकी थी। जिसके बाद 19 सितंबर 2022 के दिन जब अंकिता रिसेप्शन पर नहीं दिखती, तब पुलकित आर्या उसे आवाज लगाना शुरू कर देते हैं, पर उसकी कोई आवाज नहीं आती। पुलकित आर्या रूम की डोर ओपन करता है और देखता है कि अंकिता रूम में भी नहीं है, तो पुलकित आर्या उसे कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका फोन बंद आ रहा था। जिसके बाद पुलकित पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो अंकिता के फादर को भी कॉल करके सारी बातें बता देता है कि कल रात तक तो अंकिता रिजॉर्ट में थी, पर आज सुबह से वो गायब है। ये सब सुनने के बाद अंकिता के फादर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी बिना किसी को बताए कहीं चली गई है। जिसके बाद 19 तारीख की शाम को ही अंकिता के फादर ऋषिकेश के लिए निकल पड़ते हैं। ऋषिकेश पहुंचने के बाद वो सबसे पहले मुनि की रेती पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वो लोग उन्हें लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, तो वो लोग उन्हें कहते हैं जहां से अंकिता गायब हुई है वो एरिया उनके अंडर में नहीं आता है, वो एरिया रेवेन्यू पुलिस के अंडर में आता है, तो आप वहां जाकर बात कीजिए। अब आप सोच कर देखो, एक बाप जिसकी बेटी पिछले 1 दिन से गायब है, उसका फोन तक नहीं लग रहा है, और जब वो कानून से मदद की गुहार लगा रहे थे तो उनकी कोई रिपोर्ट तक नहीं लिख रहा था। खैर, इसी वक्त वीरेंद्र जी को अंकिता के दोस्त
पुष्पदीप का कॉल आता है। वो इन्हें बताता है कि 18 तारीख की रात से ही अंकिता का कॉल नहीं लग रहा है। वो उन्हें बताता है कि पिछले कुछ दिनों से अंकिता परेशान चल रही थी और अंकिता ने उसे ये भी बताया था कि वो जॉब छोड़ने वाली थी। उसके बाद उसने अपने और अंकिता के बीच हुए व्हाट्सएप चैट्स के सारे स्क्रीनशॉट्स उन्हें दे दिए, जिन्हें पढ़कर ये पता चलता है कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या अंकिता को गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसमें रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता भी उसके साथ शामिल थे। यहाँ तक तो पुलकित आर्या ने एक बार ड्रिंक करके उसके साथ जबरदस्ती किस करने की तक कोशिश की थी और जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया तो उसने एक मेल स्टाफ पर इसी बात का गुस्सा निकाला था। और उनकी चैट्स को पढ़कर यह भी पता चलता है कि रिजॉर्ट का असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता ने एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा था। जब उसने मना कर दिया, उसे बहुत सुनाया, तो तुरंत अंकित गुप्ता ने बात को बदल दिया कि वो तो उसे दूसरी लड़की ढूंढने के लिए कह रहा था। जिस पर अंकिता बोलती है, मैं गरीब जरूर हूँ बट मैं अपनी इज्जत बेचने वाली लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ। जिसके बाद अंकिता बहुत ज्यादा रोई थी और उसने अपने एक आयुष नाम के दोस्त से दूसरी जॉब ढूंढने के लिए भी कहा था। ये सब पता चलने के बाद वीरेंद्र जी सीधा रेवेन्यू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वहां का जो पटवारी वैभव प्रताप था वो तो छुट्टी पर है। जिसके बाद उन्हें एक दूसरे पटवारी विवेक कुमार के यहाँ जाने को कहा जाता है। दूसरे 2.5 घंटा वेट करने के बाद वो जबरदस्ती पटवारी के ऑफिस में घुस जाते हैं और वो वहां पर देखते हैं कि पुलकित और उसकी पूरी फैमिली पहले से ही वहां पर मौजूद थी। वीरेंद्र जी पटवारी को बोलते हैं कि आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए, मेरी बेटी पिछले 1 दिन से गायब है। जिस पर पटवारी बोलता है कि आपकी बेटी के लिए मिसिंग कंप्लेंट पहले से ही लिखी जा चुकी है, हम आपकी कंप्लेंट स्वीकार नहीं कर सकते। जिसके 6 दिन बाद अंकिता की बॉडी मिलती है, जिसमें पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि उस रात अंकिता के साथ क्या क्या हुआ था। ये पता चलने के बाद जगह जगह पर लोग पूरे देश में गुहार लगाना शुरू कर देते हैं कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा में थे। जिसके बाद पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या को पार्टी से भी निकाल दिया गया। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो लोग चाहते थे कि अंकिता के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस सब के बाद उन तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पुलकित और उसके साथियों को अंकिता की जान लेने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अंकिता भंडारी का ये केस हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा तमाचा है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर गलती पर लड़कियों को दोषी ठहरा देते हैं। इस पूरे सिनेरियो में अंकिता की कोई गलती नहीं थी, पर हाँ एक गलती थी कि अंकिता गरीब थी।